जब भी हम किसी नेताजी के द्वारा किसी अधिकारी को फटकार लगाने का वो नज़ारा देखते हैं तो हमें नायक फिल्म का वो किरदार याद आता है, जिस किरदार को अनिल कपूर के द्वारा बखूबी निभाया गया था और जिस किरदार को निभाने के साथ साथ अनिल कपूर ने ये संदेश देने की कोशिश की थी, जिस फिल्म ने ये संदेश देने की कोशिश की थी कि जब एक नेता जनता के प्रति काम करता है, जब एक नेता के द्वारा जनता की तकलीफों को समझा जाता है तो किस तरह से उस नेता की जुबान पर फरमान होता है और फिर अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नेताजी के आदेश पर ही सही लेकिन आम जनमानस की समस्याओं को तत्काल प्रभाव से समझना पड़ता है और उन समस्याओं का निराकरण भी करना पड़ता है। इन दिनों उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा ही वीडियो निकलकर सामने आया जिस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उस किरदार की चर्चाएं भी तेज हो गई जो नायक फिल्म में अनिल कपूर के द्वारा निभाया गया था। और उस वीडियो में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की तुलनाएं भी अनिल कपूर के उस किरदार से की जाने लगी, यानी उस नायक फिल्म के उस किरदार से की जाने लगी जिस किरदार को अनिल कपूर ने निभाया था और जिस किरदार के प्रारूप के रूप में साक्षात उत्तर प्रदेश के मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कोल्ड स्टोर पर पहुंच गए थे। पहले जरा उस वीडियो को आप गौर से देख लीजिए, जिस वीडियो को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का ये रवैया वाकई में उसी किरदार की भांति था जिस किरदार को नायक फिल्म में अनिल कपूर के द्वारा निभाया गया था और ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि वाकई में जब कोई नेता जनता के प्रति काम करता है तो अधिकारियों को बड़ी तकलीफ होती है और अधिकारियों को नेताजी का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। जरा गौर से उस वीडियो को देखिए। एक ड्यूटी लगाई गई थी कोल्ड स्टोर के हरदोई में, सांडी में है, कौन कोल्ड स्टोर का नाम है? अश्वनी कुमार कोल्ड स्टोर पर आपके किसी कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ लगी थी और मैं उस कोल्ड स्टोर पे खड़ा हूँ, कर्मचारी आपका गायब है। 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर उसका मेरे फोन पे व्हाट्सएप आ जाएगा ना? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर आ जाएगा कि मैं तुम्हारा सस्पेंशन लेटर भेज दूं? 15 मिनट में मैं जहां से 15 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा जा पाऊं उससे पहले उसका सस्पेंशन लेटर आ जाना चाहिए और नहीं तो 16वें मिनट तुम्हारा सस्पेंशन लेटर मैं भेज दूंगा। और शिथिल पर्यवेक्षण के लिए तुम्हारे खिलाफ भी अभी मैं बैड एंट्री दर्ज कराता हूं। तुम्हारा पर्यवेक्षण शिथिल है, तुम्हारा आदमी यहाँ पर ड्यूटी पर क्यों उपस्थित नहीं है? तुम्हारी बैड एंट्री और उसका सस्पेंशन दोनों हो रहे हैं। डीएचओ साहब, तुम सुन रहे हो जो किसान कह रहे हैं? ऐसे वो बता रहे कि सुबह से खड़े हुए हैं। और क्या सुना तुमने? कान खोल लीजिए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं लंगड़ा आदमी, साला पैर टूटा तो भी दौड़ रहा हूँ। हरामखोरी तुम लोग कर रहे हो। वो कह रहा कि मैं पहले कह जा रहा पहले पैसा जमा करी तो कोल्ड स्टोर में आलू लूंगा। छोटा नहीं लूंगा, छोटा साहब हुआ वही तो बड़ा कहाँ से लाएंगे? कोल्ड स्टोर में चाहे जो आलू लेके आएंगे किसान उसका रखा जाएगा। इतना 50,000 लगाए हैं, वो यहाँ लाए हैं और फिर ले जाए घर। सुबह से कल 11 बजे से पौने 11 बजे रात को लाए। एक ही ट्राली थी बाबा की, सुबह को आई। मैंने कहा अंदर ले लो, बोला ये 2 ट्राली लो। फिर जिसकी लगता है पोस्ट हुआ है उसी के अंदर लेते, हमारी ट्राली पे हाथ रख दिया, ये 2 रोक लो, ये अंदर ला दो। वो 2 ट्राली उतर गई, मेरी बाहर है। बयान लेकर फोटो एफआईआर करवा। इनकी नोट कर रहे हो, इनकी बात लेट कर रहे हो ना? जी सर। कब आए हो तुम? पौने 11 बजे रात। पौने 11 बजे रात। तो देखा आपने, ये पूरा नज़ारा उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से निकलकर सामने आया जब उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा पैर में चोट होने के बावजूद भी निरीक्षण करने के दौरान कोल्ड स्टोर के अधिकारियों को मौके पर नहीं पाया गया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिनके साथ चंद दिनों पहले ही दुर्घटना हुई थी, उनका पैर बुरी तरह से चोटिल हो गया था, पर मंत्री जी ने सोचा कि इस चोट के दौरान भी जरा हम उस दर्द को टटोलने की कोशिश कर लेते हैं जो दर्द हमारे किसानों को झेलना पड़ रहा है और जिस तरह की तकलीफों के बीच में आज हमारा किसान लंबी लंबी कतारों में कोल्ड स्टोर के बाहर खड़ा है। जरा देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे अधिकारी किसानों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं और उनकी तकलीफों को समझने की कोशिश कर भी रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ एसी कमरे में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। कुछ इसी कड़ी में मंत्री जी हरदोई जिले के एक कोल्ड स्टोर पर पहुंच गए और जिस कोल्ड स्टोर पर पहुंचने के बाद मंत्री जी ने जब किसानों को आक्रोशित देखा, जब किसानों के उस दर्द को टटोलने की कोशिश की और जब किसानों ने अपने दर्द को एक एक कर मंत्री जी के सामने बयां कर दिया तो मंत्री जी भी आग बबूला हो गए और उनकी जुबान पर सिर्फ फरमान था और अधिकारी
जी हुजूरी करते नजर आए। मंत्री जी ने देखा कि अधिकारी मौके पर ही नहीं है, तो उन्होंने सीधा सीधा कोल्ड स्टोर संचालक के साथ साथ उन अधिकारियों तक भी अपनी हिदायत का प्रमाण दे दिया जिन अधिकारियों के नेतृत्व पर कोल्ड स्टोर संचालक के द्वारा कार्य को संचालित किया जा रहा था। कड़ी फटकार लगाते हुए मंत्री जी ने ये तक कह दिया कि मैं लंगड़ा होकर भी काम कर रहा हूं और आप लोग निष्क्रियता का प्रमाण पेश कर रहे हैं। मंत्री जी के द्वारा साफ साफ कह दिया गया कि जिस तरह की निष्क्रियता का प्रमाण आप लोगों के द्वारा पेश किया जा रहा है, इस तरह की निष्क्रियता के प्रमाण पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, जो उपाय आपके सस्पेंशन का है, जिसको सुनने के बाद अधिकारियों की पैरों तले जमीन खिसक गई और वहां मौजूद सैकड़ों किसानों की उम्मीदें एक बार फिर से जग उठी। उन सैकड़ों किसानों को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि यदि ऐसे ही नेता वाकई में हमारे बीच आ जाएं, तो शायद समस्याएं कम हो जाएंगी और हमारा दर बदर भटकने का ये सिलसिला वाकई में समाप्त हो जाएगा।